तो पिछले वीडियो में हमारा जो फोकस था वो था कोर ऑफ द टेक्स्ट में कैसे जाएं, पर्सनल कनेक्शंस क्या हैं और उनके लेवल्स क्या हैं, क्या टाइप्स हैं, क्या प्रॉम्प्ट हो सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस वीडियो में उसके आगे बढ़ते हैं। रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू जनरलाइज। जो हमने पढ़ा है उससे एक जनरल कंक्लूजन तक पहुंचना, ये रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट है। और इसमें जो आइडियाज जो ऑथर ने दिए हैं उसको हम पर्सनलाइज करते हैं और वो हम देखते हैं कि व्हेन वी मूव आउटसाइड तो यूनिवर्सल लेवल पे उनके मैसेजेस का, उनके आइडियाज की क्या रेलेवेंट, क्या सिग्निफिकेंट है, जो ऑथर ने उसमें रिफ्लेक्ट किया है, वो किस तरह से किया है। ये जो कोर ऑफ द टेक्स्ट में जो मैंने इश्यूज आइडेंटिफाई किए थे वो कितने रेलेवेंट हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हैं अभी के कॉन्टेक्स्ट में। ये जो उस पे किस तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, क्या वो रिस्पॉन्सेज इंपॉर्टेंट हैं, वो तरीके इंपॉर्टेंट हैं, वो उसमें चीज़ें क्या हैं जो अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से उन चीज़ों को जोड़ रही हैं, ह्यूमन कंडीशंस को किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही हैं, वो क्या उस पे कोई जो एक्सेप्टेंस है हमारी जनरल एक बन पा रही है, जो ऑथर के आइडियाज जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे फोकस ये बिल्कुल नहीं है कि स्टूडेंट्स अर्थात रीडर ऑथर के पर्सपेक्टिव से हमेशा सहमत हो, ये जरूरी नहीं है, बल्कि असहमति हो इसका मतलब स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स के अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आइडेंटिफाई करना और ऑथर से क्या डिसएग्रीमेंट है उसको हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट के लिए कुछ पॉइंटर्स हैं। I believe that our community sees it in this light. I wish we all could. I think that we should. If this happened in our community, for example, आप कुछ पढ़ रहे हैं एक कम्युनिटी में कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ने से क्या क्या हुआ, उसको आप जब जनरलाइज करते हैं बाकी कम्युनिटीज पे जहाँ प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो वो जो है ना, दैट इज गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। कुछ गाइडिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जो आपने पढ़ा है, जो सिचुएशन आपने देखी है उससे मिलता जुलता कुछ और देखा है, तो जिस सिचुएशन के बारे में आपने टेक्स्ट में देखा है उसके बेस पे जो नहीं देखा है या जो आप बाकी एरियाज हैं वहाँ कुछ जनरलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में जनरल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। उस सिचुएशन में यदि आप होते तो आपने जो पढ़ा है उसके बेस पे आप वहाँ पर क्या करते। ये सारे जो है ना कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे कि हेल्प मिलती है टेक्स्ट के बियॉन्ड जाने के। लास्ट सेगमेंट है रीविजिटिंग द टेक्स्ट। रिविजिटिंग द टेक्स्ट बेसिकली इट्स अ सेकंड लुक रिस्पॉन्स। होता क्या है कि आपके स्टूडेंट्स ने कोर ऑफ द टेक्स्ट देखा, उसको कॉम्प्रिहेंड किया, की आइडियाज पहचाने, उसको डिस्कस किया, और डिस्कशन के बाद उनको दूसरे के व्यू सुन के लगा यार ये तो मैंने पॉइंट देखा ही नहीं था। उसके लिए जरूरी क्या है? नाउ यू रिविजिट। दूसरों की पर्सपेक्टिव को समझने के लिए जो नई इंसाइट्स मिली हैं, इसके लिए जरूरी है कि आप उसको दोबारा देखें। बल्कि हमारे यहाँ इंडियन सिस्टम में तो खासकर हर सिस्टम में जो धार्मिक ग्रंथ है उनके लिए तो बार बार कहा जाता है यू नीड टू रिविजिट, बिकॉज एवरी टाइम यू रिविजिट यू गेन डिफरेंट इंसाइट्स एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उससे आपकी लर्निंग जो है वो डीपर होती है, मल्टी फेसेटेड होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्स में ही सारी, फर्स्ट रिस्पॉन्स के दौरान आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व किया, ये तो समझ में आया नहीं, ये पर्सपेक्टिव तो मैंने देखा नहीं, तो जरूरी हो जाता है कि हम टेक्स्ट को रिविजिट करें क्लासरूम डिस्कशन के बाद। हम कई बार रियलाइज करते हैं यार मेरी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है, इनएडिक्वेट है, कुछ आइडिया में मिस कर दिया है, तो ये जरूरी है कि उसको हम दोबारा देखें ताकि जो हमारे व्यूज हैं उसको हम स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकें। कई बार हम कोई व्यू देते हैं, हमारा दोस्त बोलता है कि इसका क्या है, इसका एविडेंस है, एविडेंस हम भूल चुके होते हैं। उस सिचुएशन में भी जरूरी है कि हम टेक्स्ट पे दोबारा जाएं, री रीड करें और उसमें से वो चीजें निकालें जो हमारी आर्ग्यूमेंट्स, हमारे कंक्लूजन को और स्ट्रांग करती हैं। रिविजिट करने का पर्पस उसको रीस्टेट करना नहीं है, दोबारा उसको बोलना नहीं है, बल्कि आपने जो फर्स्ट लेवल का रिस्पॉन्स दिया था उस रिस्पॉन्स को डीपर बनाना है, उसको और मीनिंगफुल एविडेंस बेस्ड बनाना है और उसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। यहाँ पर सेकेंड लुक रिस्पॉन्सेज में देखा गया है कि जो ग्रुप में, पहले तो स्टूडेंट ने खुद समझा, ग्रुप में उसको डिस्कस किया, और जो रिस्पॉन्स कम्युनिटी ने जो नई चीजें ट्रिगर की है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको वेरीफाई करना, उसको नलिफाई करना, इसके लिए जरूरी है कि हम टेक्स्ट को रिविजिट करें।
तो ये नोट्स, यदि इस पे नोट्स आता है तो नोट्स के लिए तो इतना मेरे ख्याल सफिशिएंट है। या फुल क्वेश्चन में आएगा, ये अलग से फुल क्वेश्चन में नहीं आएगा। फुल क्वेश्चन में आएगा तो कोर ऑफ द टेक्स्ट, पर्सनल कनेक्शन, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, रिविजिटिंग टेक्स्ट इकट्ठा आएगा। सो आई थिंक ये मटेरियल सफिशिएंट होगा। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी जो है ना, इट्स ऑल अबाउट मीनिंग, मीनिंग मेकिंग, मीनिंग समझ में आ गई उसको एसिमिलेट करना, इंटरनलाइज करना, गहरा करना और उसको अप्लाई करना। और WH वाले क्वेश्चंस के बियॉन्ड जाना। WH क्वेश्चन जरूरी हैं, लेकिन वो बहुत छोटे लेवल की कॉग्निटिव लेवल के क्वेश्चन से वी नीड टू गो डीपर इनटू द मीनिंग, सो दैट वी हम टेक्स्ट को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें, उसको अपने लाइफ से लिंक करना शुरू कर दें। और इसके पीछे जो कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की थियरी, रीडर रिस्पॉन्स थियरी, वहां से ली गई है। इसके लिए एक सेट ऑफ स्किल्स चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, स्ट्रैटेजीज चाहिए, प्रॉम्प्ट चाहिए। और ये स्किल्स, एटीट्यूड, स्ट्रैटेजीज स्टूडेंट्स में भी चाहिए, टीचर्स में भी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स में तो नहीं ही है, टीचर्स में भी अप्रोप्रिएट स्किल्स और एटीट्यूड नहीं है। और जो की अप्रोच है जो आपके सिलेबस में था, ये याद रखिएगा कि ये इकलौता अप्रोच नहीं है, एक अप्रोच है रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी का, जिसमें हम सबसे पहले कोर ऑफ द टेक्स्ट को एक्सप्लोर करते हैं, पर्सनल कनेक्शन देखते हैं टेक्स्ट का टेक्स्ट से, टेक्स्ट का सेल्फ से, टेक्स्ट का वर्ल्ड से, टेक्स्ट के बियॉन्ड जाकर के जनरलाइज करते हैं, ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं, और उसके बाद जो गैप्स रह जाती हैं, जो इंटरेक्शन के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिविजिट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका ये टॉपिक के जो टर्म्स हैं वो अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ गए।